अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल को आमदीद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर वापस होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को शुरू करने जा रहे हैं। 3.2 के अंदर जो है क्वेश्चन नंबर टोटल 7 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आपके क्वेश्चन नंबर 1 उसके अंदर इंक्लूड है, जो कि आपके पेपर्स में आने हैं। और 2 से 7 जो क्वेश्चन है हमारे पास वो इंक्लूडेड नहीं है। तो हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट, जो कि 10 इसके अंदर पार्ट्स हैं, उसको हम आज सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि आपको इक्वेशन जो नीचे दी गई है उसको आपको सोल्व करना है। तो पहली इक्वेशन हमारे पास ये है कि 1/3x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1। इसको सोल्व करना है और इसके अंदर हमने ये देखना है कि x जीरो ना हो। अगर x जीरो होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो वो कहता है कि यहाँ पर जीरो ना हो। तो हम क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x और 6 इसके, और ऑन बोथ साइड दोनों साइड से। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 3x, तो देखें फिर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी कि हर टर्म को 6 इंटू 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास इसको आपने मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया। और उसके बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर आएंगे तो देखें ये 3x और ये 3x ये कैंसिल 1/, तो ये 1 मल्टीप्लाई 6 हमारे पास क्या आएगा 6, प्लस उसके बाद ये 6 और ये 6 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और 4 मल्टीप्लाई 3 12 और x मल्टीप्लाई x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्योंकि 1 है तो 1 जब इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और इससे भी मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई 3 18x। तो हमने वो 18x लिख दिया। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर वाली पहली टर्म उसको शुरू में लिखेंगे, फिर एक्स वाली टर्म, और फिर एक्स की पावर जीरो, यानी कि पहले हम क्या करेंगे एक्स की स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स की पावर 1 वाली टर्म, और फिर एक्स की पावर जीरो। और आप जानते हैं एक्स की पावर जीरो जो है वो हमारे पास 1 और वो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होती है। तो हमने उसी तरह 12x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पर हम 6 को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 6 को कॉमन लिया तो 2x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 1। अगर हम 6x को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई जब हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये 6 ये तो खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर फैक्टर्स बनाएंगे। तो देखिए फैक्टर्स हमने इस तरीके से बनाने हैं कि जब हम उसको ऐड करें तो हमारे पास -3x आए, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आए। तो देखिए हमने -2x -1, जब हम -2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, और अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास -3x आएगा। तो देखिए जी हमने वो इसके अंदर पुट किया। अब देखिए यहाँ से हम इन पहली दो टर्म्स में से 2x को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 2x को कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पर x बचा, तो हमने x -1 यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, -1 को कॉमन लेंगे, -1 इंटू एक्स -1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग इसके और जो है हम पेयर्स में लिखेंगे, 2x -1 x -1 इज इक्वल टू 0। अब हम इन्हीं दो में से हम x की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे कि 2x -1 इज इक्वल टू 0। और हमने क्या फिर क्या किया, -1 को उस साइड पे ले गए तो वो +1 हो गया, 2x इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, और x -1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा और एक 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा कैसे, हमने क्या करना है, इसको इस इक्वेशन में चेक करना है। जो हमारे पास ये दो आंसर आए हैं x 1 डिवाइडेड बाई 2 और x 1, तो अब इसको हम चेक कर लेंगे। ये आप रफ फॉर्मूले में कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, 1/3x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 6। सबसे पहले आप क्या करते हैं, x की वैल्यू 1/2 लिखते हैं इज इक्वल टू 1, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1 आना चाहिए। तो हम x की वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं 1/3 x की जगह 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पर 4 1 डिवाइडेड बाई 2 6 इज इक्वल टू 1। अब देखें इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 1 मल्टीप्लाई अगर तो 2 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1। अब इस 2 को ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस यहाँ पर 1/3 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमारे पास 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इसको ऐड करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसका मतलब है
कि 1 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट होगा। अब क्या 1 भी हमारा इसका सोल्यूशन सेट होगा? तो उसको देख लेते हैं। अगेन हम इक्वेशन लिखेंगे 1/3x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1। अब हमने x की जगह को 1 पुट करना है, तो देखिए 1/3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1। अब 1/3 प्लस 4/6 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर 1/3 प्लस यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। 3 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1। अब इसको ऐड करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1। इसको जब 3 पर डिवाइड करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1। तो यानी कि इसके जो दो आंसर हमारे पास x के निकले हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 और 1, ये दोनों इसके सोल्यूशन सेट हो गए और यही दोनों हमारे पास इस इक्वेशन के आंसर्स भी हो गए। इस तरीके से हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते पार्ट सेकंड की तरफ। अब है हमारे पास पार्ट सेकंड, जो कि हमारे पास है x/x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ वो कंडीशन लिखता है कि x जो है वो -1 ना हो और 0 ना हो, क्योंकि अगर हमने यहाँ 0 पुट कर दिया तो ये अनडिफाइंड, -1 रखा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर अनडिफाइंड। तो 5 डिवाइडेड बाई 2 आंसर हम इस इक्वेशन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं जो नीचे है 2x और x प्लस 1 और बोथ साइड हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हर टर्म के साथ, अब देखिए x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 के साथ हमने अलग इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर हमारे पास x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x, इसके साथ इस टर्म को अलग मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2 2x इंटू एक्स प्लस 1। अब देखें यहाँ पर x प्लस 1 है और यहाँ पर x प्लस 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगी हमारे पास क्या है 2x मल्टीप्लाई x 2x स्क्वायर फिर प्लस 2x। अब देखिए ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 2 और ये x प्लस 1 और ये भी x प्लस 1, ये हमने लिख दिया इज इक्वल टू 5। ये 5 2 इससे कैंसिल हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस, अब इस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई 1 एक्स, 1 मल्टीप्लाई एक्स एक्स, 1 मल्टीप्लाई 1 1। तो उसके बाद इज इक्वल टू 5। अब 5x को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 5x स्क्वायर प्लस 5x। अगले स्टेप के अंदर हमने क्या किया 2x की पावर 2 प्लस 2x की पावर 2, ये 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 2x और 2x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 4x आ जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 2 इज इक्वल 5x स्क्वायर प्लस 5x। अब हमने क्या किया इसको ऐड कर दिया और यहाँ पर 4x, तो ये क्या 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल 5x स्क्वायर प्लस 5x। अब हमने क्या किया इन टर्म्स को इस साइड पे जब हम लेके आएंगे तो इसके साइन तब्दील हो जाएंगे। तो हमने क्या किया 4x स्क्वायर माइनस ये 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, इसको जब इस साइड में लेकर आएंगे माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो मैक्सिमम पावर के साथ अगर माइनस होता है आप उसको माइनस खत्म करते हैं, तो उसका तरीका ये होता है माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके करेंगे फैक्टर बना लेंगे, तो फैक्टर जब हम बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2x माइनस एक्स माइनस 2, तो देखिए जब हम यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x प्लस 2 माइनस 1, जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा x माइनस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम x की वैल्यूज निकालेंगे, एक में आएगी हमारे पास x1 दूसरे में आएगी x माइनस 2। अब हमने इसके सोल्यूशन सेट तो लिख दिए कि 1 है और -2। अब इसको हम चेकिंग भी कर सकते हैं कि वाकई ये जो है 1 और -2 इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। तो हमने क्या किया, हम पहले इसको देख लेते हैं। अगर हम x को 1 रखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद प्लस, अब यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए अगर हम यहाँ पर 2 को एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आएगा जी 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर ये दो ना मल्टीप्लाई होगा तो 4 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब है 1 इसका सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। अब आप देखेंगे क्या -2 भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो देखिए एक्स जगह -2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -2 और नीचे -2 प्लस 1।
डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 प्लस, और उसके बाद हमारे पास क्या है -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2, क्योंकि ये जो नीचे x की वैल्यू -2 आएगी, इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें -2 डिवाइडेड बाय नीचे -1 प्लस यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाय -2, 5 डिवाइडेड बाय 2। अब माइनस माइनस से कैंसिल, ये भी माइनस माइनस से कैंसिल, तो 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 5 डिवाइडेड बाय 2। 2 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 और -1 जो है इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हमारे पास होंगे। इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। अब है जी हमारे पास पार्ट थर्ड, जो कि हमारे पास है जी 1/x+1 प्लस 2/x+2 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई x+5। और यहाँ पर ये नीचे रह के x जो है वो -1 ना हो, -2 ना हो और -5 भी ना हो। अगर ये इसके अंदर हम पुट करेंगे ना, तो हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई होगी नहीं, यानी आंसर निकलेंगे नहीं। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे x+1 x+2 x+5, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और बोथ साइड्स। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 1/x+1 इंटू x+1 x+2 x+5। इस टर्म के साथ हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इस टर्म के साथ हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई x+5, और फिर ये तीनों टर्म हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब देखें x+1 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हम बाकी क्या बचेगा x+2 x+5, तो हमने वो लिख दिया। तो 2 डिवाइड बाई x+2, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू x+1 x+5, तो हमने वो यहाँ लिख दिया, इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर x+5 इस x+5 से कैंसिल हो जाएगा, तो x+1 x+2 ये हमारे पास टर्म हमने यहाँ लिख दी। अब हमने अगले स्टेप में ये किया कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 5x और प्लस 2x मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2x और 2 मल्टीप्लाई 5 10। और फिर हमने इसको साथ इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस x प्लस 5। इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर ये आएगा, इज इक्वल टू 7 इंटू, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। अगले स्टेप में हमने क्या किया कि x स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड कर दिया 7x प्लस 10, 2 इंटू, इसमें हमने इसको प्लस किया तो हमारे पास 6x प्लस 5 आ गया, इज इक्वल टू, इसमें हमने इन दोनों टर्म्स को ऐड किया तो 3x प्लस 2 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इसको एज इट इज रखा, और 2 से हमने इसको इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा 2x की पावर 2 प्लस 12x प्लस 10 इज इक्वल टू 7 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 14। अब देखिए हमने क्या किया, हमने पहले इसी को ऐड कर दी थी वैल्यूज को, कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12x प्लस 19x प्लस 10, तो हमने क्या किया 20 आ गया, इज इक्वल टू, ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे 3x स्क्वायर, यहाँ से इन टर्म्स को इस साइड पे ले आएंगे तो -7x स्क्वायर प्लस ये 19x। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास x की टर्म के साथ प्लस 20x है, तो इस साइड पर -21x हो जाएगी, प्लस 20 इस साइड पर 14 आएगा तो -14 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -4x स्क्वायर, उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास -2x आ जाएगा, और जब हम इसको सोल्व करेंगे 20 -14 तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब देखिए इसके साथ ये एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर के साथ माइनस है, तो इसको माइनस खत्म करने के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। और फिर हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x की पावर 2 प्लस यहाँ पर x आ जाएगा -3। तो मैंने क्या किया, इसी स्टेप के अंदर हमने फैक्टर्स भी बना दिए, यहाँ पर फैक्टर बन सकते हैं प्लस 3x माइनस 2x -3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर आप इस टर्म को देखेंगे तो यहाँ से x को कॉमन ले सकते हैं, तो 2x इंटू 2x प्लस 3, यहाँ से -1 को कॉमन लेंगे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू लगा लेंगे कि x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे x को सोल्व करें तो x की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाई 2, और इस इक्वेशन के ये दोनों सॉल्यूशन सेट होंगे जो इस इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाई करेगी। यानी कि अगर हम इस इक्वेशन के अंदर 1 को पुट करें या फिर -3 डिवाइडेड बाई 2 को पुट करेंगे, तो ये हमारे पास
आंसर जो है वो इक्वल पे आ जाएगा, यानी दोनों साइड हमारे पास बराबर हो जाएगी। तो लिहाजा हमारे पास इस जो पार्ट नंबर थर्ड का जो सोल्यूशन बनेगा, यानी कि जो आंसर आएगी एक्स की, वो एक 1 होगा और एक -3/2 होगा। इस तरीके से हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। अब है जी हमारे पास पार्ट 4। अब ये जो पार्ट 4 है हमारे पास ए बी की फॉर्म में है, तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं उसी तरह कि ए ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखिए हमने मल्टीप्लाई अगेन उसी तरह किया कि ए एक्स माइनस वन और बी एक्स माइनस वन, इसको दोनों साइड से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास क्या आएगा, ए ओवर ए एक्स माइनस वन इंटू ये वाली टर्म जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है, प्लस बी ओवर बी एक्स माइनस वन वो वाली टर्म लिखेंगे जिससे हमने मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू, अब ए के साथ हमने इस टर्म को अलग मल्टीप्लाई करना है, प्लस बी के साथ हमने इस टर्म को अलग मल्टीप्लाई किया। अब इसके करने के बाद हमने क्या किया कि हमने देखा कि ए एक्स माइनस वन, ए एक्स माइनस वन कट जाएगा, तो ए इंटू बी एक्स माइनस वन, यहाँ पर प्लस बी, अब यहाँ पर बी एक्स माइनस वन कट जाएगा, इस बी एक्स माइनस वन से हमारे पास क्या आएगा, बी इंटू ए एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या आएगा दूसरी साइड पर जब आप देखेंगे, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया हमारे पास ये आंसर, ये वाली टर्म बनी कि ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस वन प्लस बी, अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ए बी एक्स स्क्वायर ए एक्स उसका माइनस माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स और माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस वन। इसको करने के बाद अगले स्टेप के अंदर हमने क्या किया कि इस ए को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, ए बी एक्स माइनस ए, और फिर बी को इस टर्म के साथ किया तो प्लस ए बी एक्स माइनस बी इज इक्वल टू, अब हम इस ए को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए और ये ए का स्क्वायर बी और ये एक्स का स्क्वायर माइनस ए मल्टीप्लाई माइनस ए एक्स का स्क्वायर तो माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी एक्स प्लस ए। ठीक है जी। अब यहाँ तक इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम लिखेंगे प्लस, ये प्लस, और फिर बी को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमने क्या किया, अब देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इसको हम ऐड कर सकते हैं तो टू ए बी एक्स माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर ये टर्म एज इट इज और ये फिर एज इट इज माइनस ए बी एक्स और ये भी माइनस ए बी एक्स तो माइनस टू ए बी एक्स, इसके बाद ए एज इट इज ये भी एज इट इज और ये हमने ऐड कर दी और ये भी एज इट इज और ये भी एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो ये टर्म को हम अलग अलग लिखेंगे, ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, टू ए बी एक्स माइनस ए माइनस बी, इन तमाम टर्म्स को हम इस साइड पे दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो हमारे पास माइनस इज इक्वल टू जीरो बच जाएगा। तो इसके आप जानते हैं जब आप इस साइड पे लेके आएंगे दूसरी साइड पर तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ फिर प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। उसको करने के बाद फिर हमने सॉल्व किया, सॉल्व कैसे किया कि देखें टू ए बी एक्स, ये टू ए बी एक्स और ये टू ए बी एक्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा फोर ए बी एक्स। अब माइनस ए और ये माइनस ए तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस टू ए माइनस बी, ये माइनस बी हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस टू बी माइनस, अब अगेन इसका हम माइनस ए स्क्र बी एक्स स्क्र प्लस फिर ये वाला टर्म ए स्क्र एक्स माइनस ए बी स्क्र एक्स, ये वाली टर्म आ गई, उसके बाद ये वाली टर्म आ गई। इसको करने के बाद फिर हमने क्या किया, फिर हमने जो एक्स स्क्वायर वाली डिग्री की टर्म थी, यानी कि जैसे ये एक टर्म है और ये एक टर्म, इसको हमने अलग किया तो देखिए ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर इस टर्म को अलग किया, फिर हमने क्या किया एक्स वाली टर्म्स को अलग किया। देखिए ए यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स इसके साथ एक्स वाली टर्म, फिर इसके साथ एक्स वाली टर्म और फिर इसके साथ एक्स वाली टर्म, इसको हमने यहाँ पर क्या किया अलग कर दिया। उसके बाद जो बगैर एक्स वाली जैसे कि माइनस टू है माइनस टू बी है, इसको हमने यहाँ पर अलग कर दिया। अब हम जानते हैं जो हाईएस्ट पावर के साथ अगर माइनस हो तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने क्या किया यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये वाली टर्म पॉजिटिव और ये वाली टर्म पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, हमने यहाँ नेगेटिव का कॉमन ले लिया
और इन टर्म्स को प्लस में लिख लिया। उसके बाद फिर ये नेगेटिव थी तो ये पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव थी तो ये भी पॉजिटिव हो गई। अब इसके बाद देखिए, अब इसके यहाँ पर हम फैक्टर्स नहीं बना सकते, तो हमने यहाँ पर क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ये था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, ये जो पहली टर्म है ये हमारे पास ए है, ये वाली टर्म हमारे पास बी है और ये वाली हमारे पास टर्म सी है। तो हम उसी तरह इसको इसके अंदर पुट करेंगे। ये जो बी टर्म है वो माइनस, ऑलरेडी पहले माइनस है और ये माइनस प्लस, तो हमने क्या लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab प्लस माइनस उसी तरह फिर बी का स्क्वायर, यानी कि फिर हमने इस टर्म का स्क्वायर लिया। इस टर्म के स्क्वायर को हमने यही ओपन कर लिया कि ए की पावर 4 होगी प्लस बी की पावर 4 प्लस ये सी की पावर 4। अगर हम इस फार्मूले को देखेंगे तो हमारे पास फार्मूला ये होता था ए प्लस बी प्लस सी। अगर इसका होल स्क्वायर आ जाए तब इसको कैसे लिखते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बिल्कुल हमने इस फार्मूले को यानी इसको स्क्वायर खोला तो हमने इसको इस शक्ल में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद देखिए ये सी का स्क्वायर आ गया। अब 2ab का मतलब ये है, ये 2ab यानी कि 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हमने ये लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, 2bc, 2 जेर में रखेंगे, 2bc ये b है तो 2b स्क्वायर और ये 4ab, तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2b स्क्वायर। अगर हम इसको इस तरह करेंगे 4ab तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2 मल्टीप्लाई 4 8, तो हमने वो 8 लिख दिया। 8 लिखने के बाद अब ए सिंगल है, ये वाला सॉरी ये वाला ए एक है तो हमने ए एक दफा लिखा, इसकी पावर मैक्सिमम 1 है। और ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ये बी, जब बी स्क्वायर और बी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास होता है बी की पावर 3, तो हमने वो बी की पावर 3 ली थी। प्लस अब हमारे पास है 2ca, तो देखिए ये सी है हमारे पास और ये ए है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है जी 4ab, ये सी की वैल्यू और ये ए की वैल्यू और ये हमारे पास 2। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 8 लिख दिया। फिर ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए क्यूब आ गया। फिर बी एज इट इज है यानी बी की पावर 1 है मैक्सिमम, तो हमने बी 1 लिख दी। उसके बाद -4 ये फार्मूले का। अब ए की वैल्यू हमारे पास ये है तो हमने वो यहाँ पुट की और और मल्टीप्लाई सी 4ac -4, ये ए की वैल्यू और ये हमारे पास सी की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब जगह कम थी तो इसलिए मैंने यहीं पर स्क्वायर रूट लगा दी, मैंने ये स्क्वायर रूट और मजीद लंबा जा रहा था। तो डिवाइडेड बाय 2a, तो देखें 2a तो इसका यहाँ देखें ये 2 हमने यहाँ ये लिख दिया। अब a की हमारे पास वैल्यू ये है तो ये है ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, तो मैंने वो यहाँ लिख दी। अब इसके बाद मैंने अगले स्टेप में ये किया, ये एज इट इज टर्म आ गई प्लस माइनस। अब इसको यहाँ तक तो एज इट इज ये रहेगा। अब -4 इन दो टर्म्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर मैंने इसको किया कि माइनस, पहले इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर हमारे पास ये आया। और फिर इस टर्म को, ये जो टर्म्स हमारे पास अंदर बनी है, फिर इसको -4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट ये है। अब यहाँ पर हमारे पास कटिंग होगी और इसको कटने के बाद यानी कि जो इसके अंदर देखें, जैसे कि ए की पावर 4 है, ये यहाँ आ रही है, ए की पावर 4 तो नहीं, तो इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ये भी इसके अंदर मौजूद नहीं है। अब देखें 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब देखें -8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर -8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर तो स्क्वायर वाली टर्म्स है, यहाँ पर क्यूब वाली है, तो ये अब यहाँ पे लिख देंगे 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए 8 ए बी क्यूब, अब देखिए बी क्यूब हमने देख रहा है तो -8 ए बी क्यूब, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास यही बचेगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास टर्म रह जाएगी। और क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है तो इसलिए हमने यहाँ तक किया है। अब हम इसके अगले प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। अब देखें यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया था, क्योंकि जगह नहीं बची थी तो हमने इसको अब यहाँ से सोल्व करना है।
तो देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab, ये तो एज इट इज वही रहेगा प्लस माइनस। अब अगर हम इस फार्मूले को गौर करेंगे तो हमारे पास बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट, और डिवाइडेड बाय 2 ए स्क्वायर बी प्लस 2 ए बी स्क्वायर। और इसके अगले स्टेप के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ए स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर। अब देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, हम एक दफा क्या लेंगे पॉजिटिव ले लेंगे, एक दफा हम नेगेटिव ले लेंगे। तो देखिए जब आप पॉजिटिव लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये टर्म एज इट इज। अगले फिर हमने क्या किया कि ये देखे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखे 2a² प्लस 2b² प्लस 4ab, और नीचे हमने कॉमन लिया 2ab। तो जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास इसमें हमारे पास बचेगी a, और प्लस इसमें हमारे पास टर्म बचेगी b। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें से 2 को कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन लेने के बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई 2ab इंटू ए प्लस बी। अब देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर फार्मूला हमारे पास बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab और a प्लस बी। 2 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और ये इसमें से एक टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी आ जाएगा, यानी कि a का हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। और जो हमने माइनस में किया उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव टर्म कट गई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये टर्म भी कट गई। तो 4ab हमने लिखा, और नीचे से अगेन 2ab को कॉमन ले लिया, a प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, ये इससे कैंसिल तो 2 आ जाएगा, ab से कैंसिल हो गया, तो ऊपर हमारे पास 2 बच जाएगा और नीचे a प्लस बी बचेगा। तो यानी कि इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो आंसर्स होंगे वो हमारे पास ये बनेंगे कि a प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी, और एक आंसर हमारे पास ये होगा, एक हमारे पास आंसर ये होगा कि 2 ओवर ए प्लस बी। इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि वाकई ये इस इक्वेशन के आंसर है। इस तरीके से आप हमारा पार्ट 4 टोटली कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 5 की तरफ। अब है हमारे पास पार्ट 5, क्योंकि हमारे पास है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अगेन उसी तरह हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 नीचे वाले टर्म से। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हम इस टर्म के साथ अलग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इस टर्म के साथ हम इसको अलग मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 2, इसके साथ भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद हमने क्या किया, x प्लस 1, अब देखिए एक्स माइनस वन यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 ये हमारे पास आ जाएगा प्लस। उसके बाद यहाँ से हमारे पास एक्स प्लस वन कैंसिल, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 2 इंटू ये हमारा फार्मूला बनता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो एक्स स्क्र माइनस 1 हमारे पास यहाँ पर इस फार्मूले की शक्ल में आ जाएगा, क्लोज की शक्ल में। अब देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम ओपन करेंगे। उस ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, ये 2x और ये माइनस का 2x कट जाएगा, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 1 प्लस 1 2 प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए अगर हम इस टर्म को इस साइड पे लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अगर हम इसको ऐसे करें एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये तो टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है हमें तो किसी x की वैल्यू चाहिए, तो वो तो हमारे पास यहाँ है नहीं, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो इसका सोल्यूशन सेट है वो एम्प्टी हो जाएगा, यानी खाली रहेगा। इस तरीके से हमारा इसका 5 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 6 की तरफ। अब है जी हमारे पास पार्ट 6, जिसके अंदर हमारे पास है जी 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब देखें हम इसको आसानी के लिए हम क्या करते हैं कि इस 2 को
इस साइड पे लेके आएंगे और -2 ये स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है इसको दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 3x² प्लस 15x, ये -2 ये वाला, और इस टर्म को हम उस साइड पे ले गए तो ये पॉजिटिव होगी 2 इंटू ये स्क्वायर रूट x² प्लस 5x प्लस 1। अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ से इस 3 को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आएगा 3 इंटू x² प्लस 5x, यहाँ पर भी x² प्लस 5x है तो हमने क्या किया इसको लेट किया y के बराबर ताकि हमें सिंप्लीफाई करने में आसानी रहे। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर उसको अप्लाई किया, 3 इंटू इसकी जगह हमने y पुट कर दिया, -2 इज इक्वल टू 2, और इसकी जगह भी हमने y पुट किया प्लस 1। इसके बाद हमने स्क्वायर ले लिया दोनों साइड का ताकि स्क्वायर रूट हमारे पास खत्म हो जाए। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद ये फार्मूला बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास 9y की पावर 2 माइनस 12y प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो इसलिए हमने इंटू वाई प्लस 1 में लिखा। इसको लिखने के बाद ये टर्म एज इट इज और इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 4y प्लस 4। अब हमने इस टर्म को इस साइड पर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या आएगा -4y माइनस 4, ये पॉजिटिव 4 और ये -4 ये कट जाएगा। हमारे पास हम इसको अब सोल्व करेंगे कि 9y की पावर 2 माइनस 16y, 16y कैसे, -12y माइनस 4y तो -16y, यहाँ से हम y को कॉमन लेंगे, y को कॉमन लेने के बाद 9y माइनस 16 हो जाएगी, यहाँ पर इसके दो पार्ट्स बन जाएंगे, एक तो y इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे y इज इक्वल टू 0, y हमारे पास किसके बराबर लेट था, वो तो हमारे पास ये था x² प्लस 5x, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस 5x। यहाँ पर अगेन हम x को कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन लेके x इंटू एक्स प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, एक x की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी, एक x की वैल्यू हमारे पास -5 आएगी। अब ये वाली टर्म हमने सोल्व कर ली, अब हमने ये वाली टर्म को सोल्व करना है। तो 9y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, y की जगह उसकी वो वैल्यू पुट की जो हमने इसके बराबर लेट की हुई थी x² प्लस 5x। इसको करने के बाद फिर हमने यानी कि अगर आप यू लिखे 9 इंटू ये हमने लिखी कि x² प्लस 5x, x² प्लस 5x माइनस 16, तो देखिए 9 मल्टीप्लाई x², 9x², 9 मल्टीप्लाई 5, 45x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप फैक्टर नहीं बना सकते, तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप जानते हैं -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a, वो हमने यहाँ पुट किया। तो हमने क्या किया, ये b है, ये c है और ये a है। पुट करने के बाद हमारे पास ये 45 का स्क्वायर हमने लिखा, वो हमारे पास आता है 2025, प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आएगा। इसके बाद करने के बाद प्लस माइनस इसको ऐड करेंगे 2601 आ जाएगा। इसको फिर ये जो है हमारे पास ये स्क्वायर रूट होता है 51 का, 51 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 2601 आएगा। इसके बाद हमने क्या किया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है इकट्ठे, हमने क्या किया इस टर्म को एक दफा पॉजिटिव में लिख दिया, इसको एक दफा नेगेटिव में लिख दिया। इसको करने के बाद इसको सोल्व किया, सोल्व के बाद हमारे पास आंसर आया, जब हमने पॉजिटिव के साथ किया 1/3, नेगेटिव के साथ हमने जब साथ किया तो -60 डिवाइड बाई 3। अब इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो हमारे पास 1/3 -16 डिवाइडेड बाई 3 होगा। क्यों, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम इन दोनों पॉइंट चाहे हम x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन में पुट करें या -5 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 नहीं आएगा इज इक्वल टू, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में बराबर नहीं होगी। तो इसी वजह से ये हमारे पास सोल्यूशन सेट नहीं होगा, बल्कि यही हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा 1/3 6 -16 डिवाइडेड बाई 3। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा 6 पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 7 की तरफ। अब जी हमारे पास पार्ट 7 जो कि जिसके अंदर हमारे पास है जी 2x प्लस 8 का स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 5 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7। अब देखें यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड का। तो जब हम दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 8 स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 5 इसका स्क्वायर रूट, इसका टोटल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको जब हम ओपन करेंगे a स्क्वायर, उस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर और उस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। मिसाल तौर पर अगर आप उस तरीके से देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि 2x प्लस 8 ये हमारे पास पहली टर्म है इसका स्क्वायर, तो ये 2 इस स्क्वायर रूट से क्या आ जाएगी कैंसिल। बिल्कुल उसी तरह जब आप b स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये वाला स्क्वायर रूट उस स्क्वायर से कैंसिल होकर x प्लस 5 इस शक्ल में हमारे पास आ जाएगा, प्लस 2ab, ये a और ये b
इसको अपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, उसको ऐड करना है। तो देखिए 2x प्लस एक्स 3x, 8 प्लस 5 13 प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, 2x मल्टीप्लाई 5 10x, 8 मल्टीप्लाई x 8x, 8 मल्टीप्लाई 5 40, इसको इज इक्वल टू ये 7 का हमारे पास स्क्वायर है वो 49 है। इसके बाद 3x प्लस 13 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे और ये हमारे पास ये वाली टर्म हमारे पास बच जाएगी, इसको ऐड करेंगे 18x आ जाएगा इज इक्वल टू 49 माइनस 3x माइनस 13 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 3x प्लस 36, और ये टर्म एज इट इज, अगेन इस टर्म को एज इट इज लिखेंगे और 36 को इसको शुरू में लिख देंगे और माइनस 3x लिखेंगे। तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा a माइनस बी, क्योंकि जब हमने इसका अगेन स्क्वायर भी लेना है स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हमने क्या किया, अगेन स्क्वायर और बोथ साइड ले लिया, उसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हमने क्या किया, इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास 4 इंटू ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल इंटू 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 40 इज इक्वल टू, इसका हमारे पास क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा a का स्क्वायर माइनस सॉरी a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसको करने के बाद फिर हमने क्या किया, 4 पे इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आंसर ये आएगा इज इक्वल टू ये टर्म एज इट इज। अब इस टर्म्स को हम इस साइड पे लेके आएंगे तो इसके साइन तब्दील हो जाएंगे, माइनस 12 96, ये 216x पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस 9x स्क्वायर ये नेगेटिव हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इस वैसे इस टर्म को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और इस x को इसके अंदर ऐड करेंगे तो प्लस 288x, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 1136 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब चूंकि आप जानते हैं एक्स स्क्वायर के साथ अगर माइनस हो तो हम उसको खत्म करते हैं, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद इसके हम फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास फैक्टर कैसे बनेंगे, माइनस 4x माइनस 284x, इस तरीके से हम इसके फैक्टर बनाएंगे। जब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1136 आएगा, ऐड करेंगे तो माइनस 288x आएगा। अब इसको बाद इस टर्म के अंदर हम x को कॉमन ले सकते हैं, x इंटू एक्स माइनस 4, यहाँ से माइनस 284 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास दो ये वैल्यूज आ जाएगी, इसमें से हमने x की वैल्यू अलग करके x की वैल्यू निकालेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर x माइनस 284 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 284। अब इसके सोल्यूशन सेट के अंदर हमारे पास 4 आएगा, क्योंकि 284 इस इक्वेशन को जब हम x के अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। उस सूरत में हमारे पास जो आंसर आएगा सोल्यूशन सेट वो हमारे पास 4 आएगा। और इस तरीके से हमारा जो 7 पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 8 की तरफ। हमारा पार्ट नंबर 8 जिसके अंदर हमारे पास है जी कि 3x प्लस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 प्लस 2x माइनस 4 स्क्वायर रूट। अब देखें अगर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट को खत्म करना चाहते हैं तो हम लेंगे उसी तरह स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड का हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास इस तरह का स्टेप आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 इससे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 3x प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यहाँ पर फार्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो मैंने इसी के इसलिए यहाँ पर क्या किया, a स्क्वायर 4 आ गया प्लस 2ab, यहाँ पर 2ab, ये 2a और ये 2a हमारे पास वो 2 था वो 4 हो गया, और b हमारे पास ये है 2x माइनस 4 प्लस b का स्क्वायर 2x माइनस 4, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4। अब ये माइनस 4 और ये प्लस 4 कट जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा अगले स्टेप में 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 4 स्क्वायर रूट 2x माइनस 4। अब अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2x को इस साइड में लेके आएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3x माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x 4 स्क्वायर रूट 2x माइनस 4। अब देखें यहाँ पर इसको हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा, माइनस करेंगे 3x माइनस 2x, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 4
स्क्वायर रूट 2x माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर अगेन स्क्वायर रूट है तो इसको खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, अगेन स्क्वायर लेंगे और बोथ साइड का। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको अगेन हम उसी तरह खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह हमने इसको खोल लिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर इंटू 2x माइनस 4। अब यहाँ पर 16 जो है 2x और माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, 32x माइनस 64। अब देखें इसको आप क्या करेंगे, इस साइड को हम दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस 32x है तो ये माइनस 32x हो जाएगा। ये माइनस 64 है तो ये प्लस 64 हो जाएगा। इसके बाद इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज 8x माइनस 32x, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 24x। 16 प्लस 64 हमारे पास आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20x प्लस 80 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स को कॉमन ले लेंगे, एक्स इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 20, यहाँ पर माइनस 20 को कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप अलग अलग कर लेंगे, एक्स माइनस 20 एक्स माइनस 4 अलग अलग करने के बाद एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इस माइनस 20 को इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 20। और यहाँ पर एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको आप जब उस साइड पे लेके जाएंगे माइनस 4 को, ये प्लस 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे कि 4 और 20। ये 4 और 20 इन दोनों, ये जो दो आंसर है एक्स के, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखा कि 4, 20। तो इस तरीके से हमारा 8 पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 9 की तरफ। अब है जी हमारा पार्ट नंबर 9, जो कि हमारे पास है जी x प्लस 7 स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6x प्लस 13 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 7 स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 2 स्क्वायर रूट, इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 13 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बनता है, उसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 6x प्लस 13 आ जाएगा। अब ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, x प्लस 7 प्लस 2। अब यहाँ पर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 2 2x, 7 मल्टीप्लाई x 7x, 7 मल्टीप्लाई 2 14 प्लस ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, x प्लस 2 इज इक्वल टू 6x प्लस 13। अब हम क्या करेंगे, x और ये x, 2x प्लस 7 और प्लस 2 प्लस 9 प्लस 2 स्क्वायर रूट, इन दोनों को ऐड करेंगे, 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 6x प्लस 13 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म्स को, जो ये टर्म है हमारे पास, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 6x प्लस 13 माइनस 2x माइनस 9। तो उसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये स्टेप एज इट इज, ये वैल्यू एज इट इज इक्वल टू 4x प्लस 4, 6x माइनस 2x 4x, 13 माइनस 9 4 प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, अगेन स्क्वायर रूट है तो हम क्या करेंगे, इसका क्या लेंगे, अगेन स्क्वायर ले लेंगे और बोथ साइड का, ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो सके। तो उसको लेने के बाद देखिए जी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये वैल्यू एज इट इज, और ये 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 16 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 16। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस साइड पे लेके आएंगे, पहले हम 4 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी और ये एज इट इज। और अगले स्टेप के अंदर हम इस वैल्यू को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास माइनस क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस 30x 36x, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस 32x हो जाएगा, प्लस 56 और ये माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा माइनस 12x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्योंकि आप जानते हैं एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है, इसको खत्म करेंगे, माइनस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 40। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 को कॉमन लिया जा सकता है तो हमारे पास क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 कैंसिल खत्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसके फैक्टर बना लेंगे, तो जब हम फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 6x प्लस 5x। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 30 आएगा, ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस x आएगा।
इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर अगले स्टेप के अंदर 3x को कॉमन लिया जा सकता है इस टर्म में, तो हमने लिया x माइनस टू। यहाँ पर प्लस 5 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x माइनस टू। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3x प्लस 5 को अलग कर लेंगे, x माइनस टू को अलग लिख लेंगे। इसको सोल्व करेंगे इस वैल्यू को, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3। अगर हम इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे, x इज इक्वल टू 2। लेकिन हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3। अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं होगी, तो लिहाजा यहाँ पर इस क्वेश्चन में इस पार्ट के अंदर हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो 2 होगी, वो माइनस 5 डिवाइड बाई 3 नहीं होगी। इस तरीके से हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब है हमारे पास पार्ट 10, जो कि हमारे पास है x प्लस 5 का स्क्वायर रूट माइनस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4। अब अगेन हमने यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए उसका स्क्वायर लेंगे ऑन बोथ साइड। तो हमने स्क्वायर लिया x प्लस 5 स्क्वायर रूट माइनस एक्स माइनस 3 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। उसके बाद आप लोग जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट x माइनस 3x प्लस 5 x प्लस माइनस 15, इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, x माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, ये x और ये x, 2x 5 प्लस 5 माइनस 3 2 आ जाएगा माइनस 2, और इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, ये जो टर्म थी हमारे पास, ये 2x प्लस 2, इसको हम दूसरी साइड पे लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 4 माइनस 2x माइनस 2। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 माइनस 2x, ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर अगेन स्क्वायर रूट है तो हम क्या करेंगे, अगेन स्क्वायर लेंगे ऑन बोथ साइड। तो देखिए हमारे पास माइनस 2 इसका स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 2 माइनस 2x का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, क्योंकि ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। उसको लिखने के बाद हमने क्या किया, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 16 इज इक्वल 4 माइनस 8x प्लस 4x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म्स को दूसरी साइड पे ले आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 16 माइनस 4 प्लस 8x माइनस 4x स्क्वायर। अब ये देखें, ये माइनस क्या है, ये प्लस क्या है, हमने इसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 8x प्लस 8x 16x माइनस 64, इसको और इसको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हम 16 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 इंटू एक्स माइनस 4, 16 खत्म हो जाएगा तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और यही हमारे पास सोल्यूशन सेट भी होगा। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को लाजमी पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।